Hello friends, so now I'm going to start with class 10th physics and the first chapter is electricity. सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले जो मेन टॉपिक आपका आता है दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. किसी भी कंडक्टर से, कंडक्टर इज़ लाइक अ सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स. तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट आपका किससे फ्लो करेगा? किसी कंडक्टर से. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड. इन 1 यूनिट ऑफ टाइम जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज उस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट. सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक वायर. अब चार्ज किस फॉर्म में फ्लो करता है? इट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्जेस, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्जेस. ठीक है. अब ये एक आपकी इलेक्ट्रिक वायर है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं. सो आपका करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. तभी हम बोलते हैं करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. मतलब अगर नेगेटिव चार्ज आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वायर में तो करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. तो अगर किसी भी वायर से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो करने मूव करते हैं तो करंट आपका इस तरफ फ्लो करना मूव करता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है व्हाट इज हाउ अ चार्ज इज रिप्रेजेंटेड. चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर Q और इसका यूनिट होता है कूलम. कूलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C. करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर I और इसका यूनिट होता है एम्पियर और एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल A से. सो आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला इस चैप्टर में आता है I इज इक्वल टू Q/T. Clear? What is I? Current is equal to charge per unit time. So I is equal to Q/T where T is time. And you have to remember in 1 electron, what is the charge of 1 electron? So 1 electron has 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb charge. Okay, now since current is Q/T, the unit of Q that is charge is coulomb and time is second. So unit of current is coulomb per second और ampere. तो करंट को आप कूलम पर सेकेंड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एम्पियर में भी कर सकते हो. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. 1 एम्पियर क्या है? सो द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड. करंट को हम 1 एम्पियर करंट तब बोलेंगे जब किसी भी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड के लिए. तो I इज इक्वल टू Q/T. Q भी 1 आ गया, T भी 1 आ गया, तो 1/1 क्या आ गया? 1. तो हम करंट को क्या बोल देंगे? 1 एम्पियर. ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 raised to power -3 एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 raised to power -6 एम्पियर. दिस विल हेल्प यू इन योर न्यूमेरिकल्स. नेक्स्ट वी विल डू अ न्यूमेरिकल and this is your NCERT numerical. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. Clear? Now see, your current is 0.5 ampere. सबसे पहले न्यूमेरिकल में वो लिखो जो पूछा है. फर्स्ट लाइन में हमें करंट दिया है 0.5 एम्पियर तो हमने लिख दिया करंट इज 0.5 एम्पियर. उसके बाद फिर हमें टाइम दिया है 10 मिनट्स तो हमने नेक्स्ट लिख दिया T इज इक्वल टू 10 मिनट्स. यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स तो मिनट्स को हमको किस में कन्वर्ट करने पड़ेगा? सेकेंड में. सो विल मल्टीप्लाई 10 by 60 बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 seconds. सो आर टाइम विल बी 600 seconds. देन I इज इक्वल टू Q/T and Q is equal to I into T. So Q is equal to 0.5 into 600. So Q is equal to 300 coulomb. Clear? Next we have ammeter. So what is ammeter? The instrument which measures electric current in a circuit is called ammeter. So वो instrument जो current को measure करता है उसको हम क्या कहते हैं? ammeter. और what is the symbol of ammeter? This is the symbol of ammeter. Clear?
नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? द क्लोज्ड पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक क्लोज्ड पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट एक क्लोज पाथ में फ्लो करता है। अगर आपका सर्किट खुला हो तो उसमें से करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे उससे पहले आपको कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपोनेंट्स लिखे हैं और कुछ सिंबल्स लिखे हैं। सेल का ये सिंबल होता है, ये जो लॉन्ग वाली लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये स्मॉल लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरीज ग्रुप ऑफ सेल्स, तो आप 3-4 सेल्स को इकट्ठे करके बना दो, ये किसका सिंबल बन जाता है? बैटरी का। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। की के 2 सिंबल होते हैं, अगर बीच में डॉट नहीं है मतलब द की इज ओपन, अभी करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब आपकी की क्लोज हो जाएगी तो करंट फ्लो करेगा। देन बल्ब, दिस विल बी द सिंबल ऑफ बल्ब। नाउ ये हमने एक नॉर्मल सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है। ये आपका क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। नोट, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव से निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? पॉजिटिव में। तो मैंने क्या बोला था? करंट का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से ऑपोजिट। तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा? पॉजिटिव से फ्लो करेगा, और कहाँ जाएगा? नेगेटिव में। तो ये आपका बैटरी आ गई, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये बल्ब आ गया, ये करंट फ्लो कर रहा है, और ये एमीटर है। यहाँ एमीटर क्या करेगा? करंट को मेजर करेगा। तो ऑब्वियसली करंट की ये डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। और आपकी ये जो की है ये भी क्या है? क्लोज्ड है। द की इज क्लोज, तो करंट इसमें से फ्लो करेगा। तो थैंक यू, दिस इज अबाउट माई फर्स्ट वीडियो। इन माई फर्दर वीडियोज आई विल complete this chapter step by step. So please comment, share, like and subscribe.